ओम श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है 10वीं कक्षा से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी जो निरंतर प्रयत्न करता है उसकी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस सुंदर कविता के रचनाकार है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। एक बार आप उनका चित्र देख लीजिए। ये है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इनका हम कवि परिचय प्राप्त करते हैं। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। तो सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी, देखिए कब हुआ इनका जन्म, 23 फरवरी सन 1906 को इनका जन्म हुआ। आपने राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक भी थे। 1988 को आपका देहांत हुआ, यानी सोहनलाल द्विवेदी जी 1988 तक जीवित रहे। 1988 को उनका देहांत हुआ, वे स्वर्गस्थ हो गए। देखिए 1906 को उनका जन्म हुआ और 1988 को उनकी मृत्यु हो गई। आपकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, विषपान, युगाधार, झरना आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। आपको किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? राष्ट्रकवि। सोहनलाल द्विवेदी जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। कवि परिचय के बाद हम देखते हैं पाठ के शब्दार्थ। तो पाठ को जानने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ को देख लें तो हमें पाठ को समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए पाठ के शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। लहर का अर्थ होता है तरंग। जो नदियों में जो पानी की लहरें आते हैं ना, नदियों में, समुद्र में पानी के बड़े बड़े लहरें आते हैं, उन लहर का अर्थ होता है तरंग। नौका का अर्थ है नाव। कोशिश यानी प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना। हार पराजय। नन्ही का अर्थ है छोटी। दाना यानी धान्य। दीवार यानी भित्ति। दीवार जिसे हम अंग्रेजी में वाल कहते हैं ना, उसे दीवार कहते हैं। विश्वास भरोसा। रग का अर्थ होता है स्नायु। साहस यानी धैर्य। अखरना यानी बुरा लगना। मेहनत परिश्रम। बेकार व्यर्थ। सिंधु यानी सागर। गोताखोर का अर्थ है तैराक। जो तैराकी में, तैरने में जो लोग माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं गोताखोर। चुनौती यानी दावा। कमी यानी अभाव। चैन का अर्थ है आराम। संघर्ष यानी टकराव। अब शब्दार्थ के बाद हम कविता का संदेश जान लेते हैं। इस कविता का संदेश क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का संदेश क्या कहते हैं कवि? देखिए, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। जीत किसकी होती है? लक्ष्य को प्राप्त कौन करता है? जो व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है, निरंतर प्रयत्न करते रहता है, श्रद्धा से और सबूरी से। शिरडी साईं बाबा जी कहते थे श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का अर्थ होता है सब्र, जिसे हम कन्नड़ में ताल में कहते हैं ना, ताल में। ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. देखो, जो व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है, श्रद्धा से, सब्र से प्रयत्नशील रहता है, उसी व्यक्ति का
निश्चित रूप से जीत होती है, उसी व्यक्ति का निश्चित रूप से जीत होती है। समस्याओं से विमुख ना होकर उनका सामना करना चाहिए। जिस मार्ग पर हम चलते हैं तो पग पग पर समस्याएं आते हैं, कष्ट आते हैं, बाधाएं आते हैं। उन बाधाओं से, कष्टों से हम विमुख न होकर उनका सामना करना चाहिए, उन कष्टों का सामना करना चाहिए। सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें निरंतर कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर के कोई व्यक्ति क्या होता है, सफल बनता है, जीत प्राप्त करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, जीत हासिल करता है। कविता का सारांश। अब हम कविता का सारांश देखते हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, बाद में गा लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही सुंदर कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी का। क्या कहते हैं, इस तरह से इसे गाते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आइए देख लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो समुद्र में, नदियों में, समुद्र में जो लहर आते हैं ना, पानी के बड़े बड़े लहर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। जो नौका है ना, इन लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। अगर लहरों से नौका डरने लगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, जीत कैसे हासिल करेगी, लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेगी, जहां जाना है वहां कैसे पहुंचेगी, असंभव है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हमें क्या करना है, ये जो लहरें आते हैं, जो सुख दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो बाधाएं आते हैं, उनसे हमें लड़ना है, लड़ के आगे बढ़ना है अपने जीवन में। यानी इन लहरों को जैसे नौका चीर के, लहरों को चीर कर आगे दौड़ती है, हमें भी समस्याओं का सामना करके हमें अपने जीवन में लक्ष्य की ओर दौड़ना है। कितनी सुंदर उपमा है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार किसकी होती है, जो कोशिश नहीं करता उसकी हार होती है। जो निरंतर कोशिश करता है, निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उसकी कभी हार नहीं होती। देख, एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं इस कविता को। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आइए इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने देखा होगा, जो नन्ही सी चींटी होती है, जिसे कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, इरवे, इरवे कहते हैं ना, नन्ही सी चींटी। ये नन्ही सी चींटी क्या करती है, दाना लेकर चलती है। आप एक बार इस चित्र की ओर देखिए, नन्ही सी चींटी क्या करिए, दाना लेकर, ये जो मिश्री का दाना है, कल्लू सक्रे कहते हैं ना, कन्नड़ में क्या कहते हैं, कल्लू सक्रे। कल्लू सक्रे को हिंदी में कहते हैं मिश्री। एक मिश्री का एक दाना, एक कण, कल्लू सक्रे मतलब कण, कण लेकर क्या कहते हैं, नन्ही चींटी चल रहे हैं। कहाँ जाना है नन्ही चींटी को, दीवारों पर चढ़ना है, चढ़कर अपने घर जाना है। जब ये नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसका मन का विश्वास है ना, उसके रगों में साहस भरता है, धैर्य भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। प्रयत्नशील, निरंतर प्रयत्न करते रहता है चिंटी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर इस नन्ही चींटी की
मेहनत बेकार नहीं होती, नन्ही चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर से देखते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, मिश्री का दाना हो या कोई और दो, एक छोटी सी दाना लेकर जब ये नन्ही चींटी चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो चढ़ते चढ़ते दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। उसको तो ऊपर जाना ही है, दाना लेकर जाना है। ये जो मन का उसका विश्वास है, बार बार उसके रगों में साहस बढ़ता है और फिर से कोशिश करती है चींटी। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न आखरता है। चढ़ते रहती है, गिरते रहती है, चढ़ते रहती है, गिरते, लेकिन अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वो पहुंच जाती है दीवार पर। वो क्या करती है चींटी? पहुंच जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए निरंतर प्रयत्न करना है, निरंतर प्रयत्न करना है। जो निरंतर प्रयत्न करता है सब्र के साथ, श्रद्धा के साथ, उसकी कभी हार नहीं होती, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, एक बार इसे हम गा लेते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। देखिए कितनी सुंदर कविता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है। गोताखोर होता है ना, जो ये जो तैराकी होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, तैरने में, किसे कहते हैं? जो समुद्र की गहराई में जाकर, समुद्र की गहराई में जाकर जो मोती ढूंढ के लाता है, ऐसे एक्सपर्ट जो तैराकी को क्या कहते हैं? गोताखोर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोर डुबकियां कहाँ लगाता है? सिंधु में। सिंधु यानी समुद्र में डुबकी लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कई बार जाता है और खाली हाथ से वापस आता है। मोती ढूंढता है, मोती नहीं मिलते, वापस आता है। फिर डुबकी लगाता है समुद्र में, समुद्र की गहराई में जाता है, फिर मोती ढूंढता है, मोती मिलते नहीं है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। तो गहरे पानी में सहज ही मोती नहीं मिलते हैं। ऐसे सहज ही बिना कुछ मेहनत करे गहरे पानी में मोती किसी को नहीं मिलते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। देखिए इसी हैरानी में उसका उत्साह दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। अरे मैंने बाईं ओर नहीं देखा, बाईं ओर, दाईं ओर, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, जा जाकर बार बार जा जाकर क्या करता है? मोती को ढूंढता है। उसका उत्साह इसी हैरानी में बढ़ते जाता है, दुगना होते जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार वह खाली हाथ से लौटकर नहीं आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कभी कभी क्या करता है? मोती लेकर ऊपर चला आ जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करना है, बड़ी श्रद्धा के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ हमें निरंतर प्रयत्न करना है। तब जाकर हमें जीत हासिल होती है, तब जाकर गोताखोर को मोती हासिल होता है, तब जाकर चींटी दाने को दीवार पर लेकर जाती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में निरंतर प्रयत्नशील रहना है, मुश्किलों से मुंह मोड़कर भागना नहीं है।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कहते हैं कवि सोनलाल द्विवेदी जी, देखिए एक बार हम इसे गा लेते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। देखिए कितना सुंदर कहते हैं सोनलाल द्विवेदी जी। असफलता एक चुनौती है। जब किसी कार्य में हम सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं, वो असफलता एक चुनौती है। असफलता को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना है, इसे स्वीकार करो। असफलता को चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में क्या कमी रह गई है, अपनी गलतियों को देखना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, फिर से प्रयत्न करना है। अपनी गलतियों को ढूंढकर, अपनी गलतियों को सुधार करके फिर से हमें प्रयत्न करना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई उसे देखकर हमें सुधार करना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। हम जब तक न सफल होंगे तब तक नींद चैन को त्यागना है। नींद चैन को त्यागो, निरंतर प्रयत्न करते रहना है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कितनी सुंदर उपमा है। संघर्ष का मैदान छोड़कर, लड़ाई का मैदान छोड़कर या संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हर किसी के जीवन में कष्ट आते हैं, हर किसी के जीवन में समस्याएं आते हैं, बाधाएं आते हैं, उन सब का सामना करता है। डर का भागने से कुछ नहीं होता है, आदमी सफल नहीं बनता है, डरपोक बनता है, कायर बनता है। लेकिन हमें कायर नहीं बनना है, डरपोक नहीं बनना है, हमें वीर बनना है, हमें साहसी बनना है। तो साहसी बनने के लिए, वीर बनने के लिए संघर्ष के मैदान में डटे रहना है, लड़ना है, समस्याओं से लड़ना है, भागना नहीं है। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ऐसे किसी की जय जयकार होती है? कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। जो संघर्ष के मैदान में डट कर रहता है, बाधाओं से लड़ता है, तब जाकर के उसकी जय जयकार होती है, तब जाके वीर विजय माला पहनते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण मैंने शिवाजी महाराज का दिया है। ये है शिवाजी महाराज के गुरु, इन्हें कहते हैं सद्गुरु श्री समर्थ रामदास जी। इसका एक उदाहरण है। सद्गुरु श्री समर्थ रामदास जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी के जरिए, वीर शिवाजी के जरिए मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और इन्हीं के मार्गदर्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन भर संघर्ष किया था, जीवन भर लड़ाई की थी। देश और धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए जीवन भर लड़ाई की थी, जीवन भर संघर्ष किया था। तब जाकर के क्या होता है, तब जाकर के कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। तब जाकर के आज पूरी दुनिया में बसे भारतीय शिवाजी महाराज की जय जयकार करते हैं। क्या करते हैं? शिवाजी महाराज की जय जयकार करते हैं। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार इस चित्र को देख लीजिए, कितना सुंदर चित्र है ना। तलवार बता रहे, प्रयत्न कर रहे हैं,
संघर्ष करने के लिए अपने तलवार से प्रयत्न रहते, प्रयत्नशील है ना। तो किसी कवि ने बहुत सुंदर गाया है, इसके संदर्भ में एक कविता याद आती है, आपने भी सुना होगा। देखो मुल्क मराठों का जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, मुगलों की ताकत को जिसने अपने तलवारों पे तोला था, मुगलों की ताकत को अपने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, आपने सुना है ना, कितना सुंदर कहते हैं। देखिए, देखो मुल्क मराठों का जहां शिवाजी डोला था, ये जो महाराष्ट्र है ना, पुणा विशेष करके, ये जो सह्याद्री पर्वत है पूर्णा के पश्चिमी दिशा में, ये सह्याद्री पर्वत से शेर शिवाजी डोला था, जिसने मुगलों की ताकत को ललकारा था। देखो मुल्क मराठों का जहां शिवाजी डोला था, शिवाजी ने एक सिंह गर्जना की थी। पुणे से आप 50 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएं तो सह्याद्री पर्वतमालाएं आती हैं, तो उन सह्याद्री पर्वतमालाओं से ये शेर शिवाजी ने सिंह गर्जना की थी। किसके प्रति? भेड़ बकरी की सेना से भरे हुए मुगलों के प्रति सिंह गर्जना की थी। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी। पुणे से आप 50 किलोमीटर आगे जाए तो आपको पता चलता है पश्चिम दिशा की ओर सिंहगढ़, प्रतापगढ़, राजगढ़, पुरंदरगढ़, हर पर्वत पर आग लगी थी। ऐसे कई पर्वत है जो पर्वत की माला है, हर पर्वत पर दुर्ग बनाए गए, यानी बड़े बड़े किले बनाए गए। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, हर पर्वत पर, हर पहाड़ पर जंग चल रहे थे, हर एक पत्थर शोला बन गया था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, छोटे छोटे बच्चे बोली हर हर महादेव की, हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, तो हर हर महादेव की बोली बच्चा बच्चा लगाता था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की प्रेरणा भर के उनके हृदय में देशभक्ति जगाकर देश और धर्म के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। शिवाजी महाराज निरंतर प्रयत्न करते थे, तब जाकर के आज उनकी जय जयकार होती है। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीर शिवाजी ने लिखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। एक ने, दो ने, हजार ने, लाखों ने, लाखों लाखों लोग देश धर्म के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, अपने खून को बहाया, अपनी लहू को बहाया, तब जाकर के आज अपना देश बच गया, आज अपना धर्म बच गया। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, इसलिए कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए कविता का आशय क्या है? कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। सफलता कब प्राप्त होती है? निरंतर कोशिश करने से, निरंतर प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त होती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होना चाहिए। सिर्फ संघर्ष का मैदान ही, जीवन भी एक संघर्ष है। जीवन की प्रतियोगिता में हमें असफलता से विमुख नहीं होना चाहिए, असफलता से भागकर नहीं जाना चाहिए। समस्याओं से, बाधाओं से लड़ना चाहिए, लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे लहरों को चीर कर नौका आगे बढ़ती है, उसी तरह समस्याओं को, बाधाओं को चीर के, लड़ के, हरा के हमें आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। देखिए अपनी गलतियों को, जो हम गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है, हमेशा जीत होती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो पाठ का सारांश यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ से हम क्या करते हैं, आपके लिए गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए गए हैं,
उनके उत्तर आपको लिखने हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? किससे डरकर नौका पार नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, किनकी हार नहीं होती है? किनकी हार नहीं होती है। दाना लेकर कौन चलती है? दाना लेकर कौन चलती है। चौथा प्रश्न है, चींटी कहाँ चढ़ती है? चौथा प्रश्न क्या है? चींटी कहाँ चढ़ती है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? पांचवा प्रश्न, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती। छठा प्रश्न है, सागर में डुबकियां कौन लगाता है? सागर में डुबकियां कौन लगाता है। सातवां प्रश्न है, मोती कहाँ मिलता है? मोती कहाँ मिलता है। आठवां प्रश्न देखिए, किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। नौवां प्रश्न है, कहाँ से भागना नहीं चाहिए? हमें कहाँ से भागना नहीं चाहिए। 10वां प्रश्न है, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है। देखिए, तो आज का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।